इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम ले में आपके बीच में फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम अपने विशेषज्ञ से करा सके। कोई प्रश्न आपका हो उसका सवाल का जवाब दे सके हम। और इस कड़ी में जो आज का हमारा विचार रहेगा वो रहेगा गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर अमित, जो पशु चिकित्सक है आज के पशु चिकित्सालय किरमिच कुरुक्षेत्र के अंदर। उन तक बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और एक संपर्क सूत्र रहेगा हमारा, उस संपर्क सूत्र के माध्यम से आप जो है हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकें। वो है 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र तबार के हैं ये मोबाइल तक फोन करेंगे, उनके वास्ते STD कोड बहुत जरूरी है, और वो STD कोड है 01744। यानी हमारा आज का जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 01744-221-322। भाई यहाँ एक बड़ी विनम्रता से निवेदन है कि विषय से संबंधित ही फोन करें। कि साथी से होंगे चलो रेडियो पर नाम तो बोलो जाएगा, फोन तो करो देवा, और उनका सवाल कुछ और हुआ जिसका समाधान आज नहीं उनका, तो इस वास्ते और बाकी जो साथी हैं और आप बाटमा में कि भी हमारा फोन कब लगेगा, तो इस वास्ते भाई तो यही प्रार्थना है कि विषय से संबंधित ही फोन करें ताकि हर साथी के फोन नाम ले सकें। बात आएगी विषय की, अटका फिर बता दें कि आज का हमारा विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। चलेंगे स्टूडियो में, करेंगे बातचीत शुरू। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है आज दिन है मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744221322। और हमारा विषय है आज का आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमित जी, वेटनरी सर्जन, राजकीय पशु चिकित्सालय किरमिच कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाना है कि तापमान में तेजी आ रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है और गर्मी का मौसम खुल कर शुरू हो गया। वो अलग बात है कि बीच बीच में कभी उतार चढ़ाव से आ रहे हैं, जैसा पिछले एक दिन से देखा जा रहा है, थोड़ा सा बादलवाई भी रही, पर गर्मी के दिनों में जाहिर है हर एक अपना ध्यान रखा है, तो ऐसे में पशुधन का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे किसान भाइयों को किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि पशुधन स्वस्थ रहे और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनसे ले सके? देखिए वीरेंद्र जी, तापमान में पिछले 10-15 दिनों से एकदम से बढ़ोतरी हो गई है और गर्मी जो है वो अपने बिल्कुल उच्चतम स्तर पे है। इसलिए अब किसान और पशुपालक भाइयों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने पशुओं की देखभाल गर्मी के अनुरूप ही करें। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फ़ोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, हाँ जी, राम राम जी। डॉक्टर साहब। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना प्रश्न बोलिए। हेलो, प्रश्न राजी के गौ बोल रहे, सैटरडे की शाम को या सवेर की संडे की? डॉक्टर ओस्तानी। अच्छा, गाय सुबह शाम को? हाँ जी। अच्छा, मिलते नहीं, छुट्टी हो उस दिन हम क्या कर सके, उसके लिए क्या करना? अच्छा, उस दिन छुट्टी होती है तो आप फिर चाह रहे हैं कि भाई उसको कैसे
प्रबंध करें उसका कि यदि कृत्रिम गर्भाधान उस दिन नहीं हो पा रहा है, आप राज्य के नज़दीकी पशु चिकित्सालय से वो करवाना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब इस समस्या का क्या समाधान है? नमस्कार जी। देखिए, जो पशुओं में जो हीट का जो टाइम है वो पशु टू पशु वेरी करता है। कई पशुओं में ये 2 दिन तक रहता है, कई बार 3 दिन रहता है, और ख़ासकर गायों में ये जो है 2 से 4 दिन भी चल जाता है। तो हमें ये देखना है कि जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो उच्चतम अच्छा जो समय है वो ये है कि जब वो उसकी जो हीट बिल्कुल लास्ट स्टेज में हो। और देसी भाषा में हम जिसको कह सकते हैं कि अगर सुबह बोल रही है तो हम उसको शाम को कराएं, और अगर शाम तक लेट बोल रही है तो अर्ली इन द मॉर्निंग यानी अगले दिन सुबह जल्दी करवा लें। आमतौर पर डॉक्टर साहब पशुपालकों में ये चिंता का विषय बन गया, जैसे कि ये पशुपालक भाई कह रहे हैं कि भाई आज बोली और भाई साथ के साथ करा दो, या फिर न्यू हो गया अगले दिन छुट्टी होगी, 2 दिन कहीं बाहर जाना आना पड़ गया, तो ऐसे में कोई दिक्कत तो नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि भी 3-4 दिन हीट रहा है? देखिए, अगर पहले दिन ही उसमें पीछे से डिस्चार्ज आप नोटिस करते हो और एनिमल बोल भी रहा है तो आप उसमें जल्दी ना करें। जो उसका हीट का टाइम है वो 72 घंटे तक रहेगा। अच्छा जी, 72 घंटे तक। जब वो बोलना बंद कर दे तब आप 1 या 2 घंटे में आप कोशिश करें कि उसको कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं मिल जाए। और अगर रही बात अगर सरकारी अवकाश का कोई दिन आ जाता है तो हरियाणा सरकार के द्वारा मैत्री वर्कर्स भी हैं, और आपके जो पशु चिकित्सक हैं वो भी आपके साथ आप बात कर सकते हैं। उत्तराखंड से बोल रहे हैं? हाँ, उत्तराखंड वाले भाइयों के लिए भी एक मैं सूचना बताना हूँ कि एक पशु स्वास्थ्य हेल्पलाइन स्टार्ट कर रखी है 1962 1962 1962। हाँ जी। तो आप उसके द्वारा आप संपर्क करके भी आप उनसे सुविधाएं किसी भी टाइम ले सकते हैं। मतलब इमरजेंसी में कभी आपातकाल में ऐसी स्थिति बन जाए तो पशुपालक भाइयों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कृत्रिम गर्भाधान के लिए जल्दी सुबह 9 बजे तक या शाम को 3-4 बजे के बाद जो आप अगर गर्भाधान करवाते हैं तो उसमें ठहरने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि भी बोलने लगे घंटे या 2 घंटे के अंदर ही करवा दिया, या फिर ये हो जाए कई बार कि अच्छी नस्ल के सांड की तलाश करने लग गए भाई उससे कराना। इन दोनों में अंतर है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, अच्छे नस्ल की सांड के आजकल जो हरियाणा सरकार का जो है कृत्रिम गर्भाधान की जो स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है जी। और जो हरियाणा सरकार के सरकारी अस्पतालों में और औषधालयों में जो सीमन की जो सप्लाई होती है वो बहुत ही उच्च कोटि की होती है। ऐसा आपको गाँव में आस पड़ोस में बैल या झोटा मिलना मुश्किल होगा। तो इसीलिए कृत्रिम गर्भाधान बनाया गया था कि एक अच्छी क्वालिटी का झोटा हर जगह नहीं मिल सकता, लेकिन अच्छी क्वालिटी के झोटे या सांड का जो सीमन है वो हर जगह हर समय उपलब्ध रहे, क्योंकि वो वैज्ञानिक तथ्यों पर पूरी तरह से परखे हुए हैं, जांचे परखे। बहुत ही ज़्यादा सफल प्रोग्राम है। और आज अगर आप गाँव में जाके भी देखें जो पशुओं की जो उच्च नस्ल है जी, ये सिर्फ और सिर्फ गर्भाधान कर्म की वजह से ही इम्प्रूव हुई है। ये कृत्रिम गर्भाधान का विशेष योगदान इस क्षेत्र में रहा है। बहुत ही क्रांतिकारी कदम है ये, क्रांतिकारी कदम, और नस्ल सुधार में बहुत अहम रोल इसने अदा किया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि आजकल के दिनों में गर्मियों में क्या कुछ देख पड़ा। देखिए, गर्मियों में सबसे पहले किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो डायरेक्ट धूप में पशु जो हैं वो डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी बिल्कुल फोन कॉल के बाद। हेलो हाँ जी, राम राम जी। राम जी, आपका नाम? मेरा नाम जगमाल सिंह है जी। जगमाल जी, कहाँ से? टपड़ियों से बोल रहा जी। अपना प्रश्न करें, आपका स्वागत है। ये एक ज्योति है जी, 4 साल की होगी, और 4 की तो होगी, 3.25 साल की होगी। करीब 2 महीने में ब्याज आ गया आपका। उसका 55 से अब हमारी रही जी, उसका वो बना पड़ गया जी। अच्छा, गोबर नहीं आंदा इतना जो आ रहा है आप पूरा जी, इतना तो कोई दिक्कत होती नहीं जी। वो कम हो जा आ रहा दिन सब जो सर्दी सुंदी चलना लग जा, बस उस टाइम में बहुत दिक्कत आ रही हो जाओ। तो डॉक्टर साहब इस समस्या का क्या समाधान? हाँ जी जगमाल जी, जो आप बता रहे हो पशुओं में जो गोबर के बंधे की समस्या है, आप कहते हैं कि हरा चारा जब पूर्ण मात्रा में उपलब्ध नहीं होता तो ये समस्या हो जाती है। तो उसमें आप एक तो आजकल बंदे की समस्या आएगी क्योंकि नया तूड़ा आया हुआ है, तो नए तूड़े में जो है जाए एकदम से अगर आप नया तूड़ा खिलाना स्टार्ट कर देंगे तो हमेशा किसान भाई एक विशेष बात का ध्यान रखें कि एकदम से नए तूड़ा सारा ना डालें। अच्छा, पहले पुराना चारा उसमें थोड़ा थोड़ा नया 10-15% रोज बढ़ाते 8 या 10 दिन के अंदर आप पूरा चेंज करें।
और अगर आपको ऐसी समस्या रहती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 काम आप कर सकते हैं। एक तो उसका जो कृमि नाशक दवा है, जो पेट में हम बोलते हैं डीवर्मिंग, आप उसकी जरूर करवाएं। कई बार पेट में कीड़ों की वजह से भी बंदे की समस्या आ जाती है। ये बड़े पशुओं में भी हो जाती है या छोटे पशुओं में? बड़े पशुओं में भी आ जाती है। हाँ जी, बचपन से रोग आ जिसका भी बचपन से। अच्छा, बचपन से ये चल रहा है। हाँ, तो आप एक मैग्नीशियम सल्फेट नाम का एक पाउडर आता है, 400 ग्राम के करीब उसकी मार्केट में उपलब्धता है। आप उसको 20 या 30 ग्राम की मात्रा में, जब भी आपको लगता है कि हरे चारे की मात्रा कम हो रही है और ये बंदे की तरफ जा रही है, तो आप उससे 20 से 30 ग्राम की मात्रा में आप उससे बढ़ा सकते हैं। और जो ये हाजमे वाले जो पाउडर आते हैं, हिमालय बत्तीसा, जो आजकल आपको सरकारी अस्पतालों में भी मिल जाएगा, उसकी भी रेगुलर खुराक 10 से 15 ग्राम आप अपने चारे में मिला के खिलाएंगे तो उसका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा और बंदे की समस्या नहीं आएगी। और आज जो विषय था गर्मियों में पशुओं की देखभाल, उसमें हम बताने वाले थे कि जो ताज़ा पानी पशुओं को हर समय उपलब्ध रहे। कई बार क्या होता है कि हमने सुबह पानी भर दिया टंकी में, लेकिन दोपहर होते होते पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तप गया। गर्म पानी को पशु पीने से हिचकिचाता है, तो उसका मन कर रहा है पीने का, लेकिन उसको प्यास लगी हुई, लेकिन उसको उसका स्वाद नहीं आता गर्म पानी का। तो आप ध्यान रखें कि जो पशुओं में जो पानी पीने की जो होती है टंकी है, आप उसे दिन में 3 से 4 बार आप जरूर ताज़ा पानी से भरें, साफ सुथरा पानी पिलाएं। उसमें एक बीमारी और आ जी, इसमें जो पीवा वो पानी भी कम पीवा, घास तो पानी कम पीती है और घास भी पानी कम पीवा, नमक भी गिरा जी पर उसकी आदत है, पानी कम पीवा जी और घास खावा ज्यादा। हाँ, तो यही है, अगर आप उसको हर समय अगर नॉर्मल वाटर उसको आप उपलब्ध रहेगा तो वैसे सेहतमंद तकड़ी बहुत ही जाने वाली है। जगमाल जी, जो मैंने आपको बताया है मैग्नीशियम सल्फेट, आप उसको जरूर कोशिश करें देने के लिए। 10 से 15 ग्राम आप डेली देंगे तो उसकी ये समस्या, उसकी जो पानी पीने की समस्या है ये भी दूर हो जाएगी और वो ज़्यादा मात्रा में पानी भी पिएगी। आप ये भी उपलब्ध सुनिश्चित करवाएं कि उसको पीने का जो पानी है वो हर समय ताज़ा ठंडा उपलब्ध रहे जी। धन्यवाद। अच्छा जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जगमाल जी। ये तो जाहिर है डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम है, समय समय पे मनुष्यों को प्यास लगे तो पशु हैं, तो इनको भी ज़्यादा मात्रा पानी की बढ़ानी ही पड़ेगी इसमें। और आपने नए भूस की बात करी, ये तो वही बात होगी डॉक्टर साहब, जैसे मनुष्यों में भी कहते हैं भाई नया अनाज आ रहा है, ये भी ना खाइयो, पुराना अनाज इस्तेमाल करिए। जो खाना पचाने वाले जो कीटाणु जो पशुओं के पेट में होते हैं जी, वो पुराने चारे के अनुरूप वो ढले हुए होते हैं। ठीक, एकदम से अगर आप कोई भी चारा, कोई भी खाना, नई चीज तासीर बदली जाएगी, बिल्कुल तब जाके प्रभाव। नया चारा, नया भूस डालने से पहले उसको अच्छे से छानें, थोड़ा भिगोएं, उसमें 10-15 ग्राम नमक मिलाएं, 20-25 ग्राम उसमें आप खनिज मिश्रण का छिड़काव करें, आधा 1 घंटा भिगोने के बाद ही उसको पशुओं को डालें। और पुराना में ही नए को मिलाएं, 10% मिला दिया, आज 20% मिला दिया, धीरे धीरे करके ही, चाहे वो हरा चारा है, चाहे वो सूखा चारा है, चाहे वो आपका जो खनिज मिश्रण है, धीरे धीरे ही बदलाव आपको करना है जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, हम बात कर रहे हैं कि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पे चर्चा जारी रहेगी डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल के जी। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम जी, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ जी, गांव किलनी, जिला कैथल से जी। प्रवीण जी बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। सर, एक देसी गाय है, जैसे आजकल उसकी वजह से डंगर घास खाना कम करता है, लेकिन मैं गाय का हरा चारा भी डाल लूं और फिर भी गाय जी तार का घास खावा जी, क्या कारण है जी? क्या आप उसको ये नया भूस खिलाना स्टार्ट कर दिया क्या आपने? नाबूस तो थोड़ा ही खिलाया जी, फिलहाल तो 1-2 बार डाल लिया, ज्यादा जी। अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जो नया भूस का प्रयोग करेंगे वो धीरे धीरे करके स्टार्ट करें और थोड़ा बहुत आप उसको भिगो लें और उसमें 1 मुट्ठी नमक और खनिज मिश्रण का करें। अगर फिर भी लगता है कि जो पशु के जो चारा खाने की जो क्षमता है वो पूरी सही नहीं है, तो हमारे सरकारी अस्पतालों में आजकल जो पाचन तंत्र बढ़ाने के लिए दवाइयाँ आई हुई हैं, हिमालय बत्तीसा पाउडर है हमारे पास, तो वो आप उसकी 3-4 खुराक देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर उसका पाचन तंत्र हो जाएगा। यानी भूख भी बढ़ेगी, भूख भी बढ़ेगी और जो उसका पाचन है, जो आप खिला रहे हो वो उसके शरीर में भी लगेगा। हाँ, जो समस्या आ रही है कि भी पशु को लग नहीं रहा है जो खाने पिलाने, अनपचा हुआ भूस आ रहा है, पके बिना पचे हुए अगर दाने अगर गोबर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके पाचन तंत्र में गड़बड़ है।
डॉक्टर साहब हम भूस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये देखा जाए है कई बार कि भूस जो है कंबाइन का बनाया हुआ, ये आजकल जो रीपर आ रहे हैं इनका बनाया हुआ डाला जाए, थ्रेशर का डाला जाए, इसमें भी असमंजस की स्थिति में पशुपालक वही आ जाते हैं, जबकि आजकल तो मशीनी युग है। देखिए मशीनी युग में ये मुश्किल है हो पाना कि हम हाथ का कटा हुआ भूस दें, लेकिन एक बात किसान सुनिश्चित कर ले कि जो मशीनों के द्वारा भूस कट के आ रहा है उसमें जो धूल और उसकी मिट्टी की मात्रा है वो ज़्यादा है। आप उसको थोड़ा सा छान के अगर डालेंगे तो उसमें पशुओं में जो उसके जो खाने की है वो उसका स्वाद बढ़ेगा और उसको ज़्यादा मात्रा में वो खाएंगे। और ये कब्ज वगैरह या बंदे की समस्या, ये समस्या भी मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से ये कब्ज और बंदे की समस्या ज़्यादा होती है ये पशुओं में। हाँ, एक बार आप उसको अगर छान लें जी, जो आजकल छानने के बड़े झरने से आते हैं बारीक जाली वाले, तो उसमें मिट्टी नीचे तूड़ा ऊपर आ जाएगा। और एक बार अगर आप हाथ उसमें मारेंगे तूड़े में तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कि उसमें कोई अवांछनीय चीज ना हो जो पशुओं के ना खाने की, और वो चारे के माध्यम से धातु की चीज आ जाती है, कई बार चली जाती है पशुओं में, नुकीली चीजें चली जाती हैं जिससे फिर आगे उसकी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं जो आगे जाके उनके लिए जानलेवा साबित होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहेंगे कि गर्मी के खासकर जब तापमान बहुत ज़्यादा 40-42 डिग्री 43 डिग्री तक, तो अमूमन पशुओं को दिन में कितनी बार पानी पिलाएं और नहलाया जाए? कम से कम 3 बार आप पानी जो है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल। जी जी जी, हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, जैसे सर गांव से दवाई लेने के लिए जाते हैं सर, हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल है जी। मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया हूँ, एक बार दोबारा आप प्रश्न को दोहराएं। मैं सर ये कह रहा जैसे कि जी सर दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं सर, डॉक्टर साहब कहते हैं दवाई नहीं है, हरियाणा सरकार की सप्लाई नहीं है, क्या वास्तव में सर सप्लाई नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हरियाणा सरकार के द्वारा रेगुलरली जो पिछले 2-3 साल पहले एक बार ये 2 बार ये साल भर के लिए समस्या रही थी, और कई बार क्या होता है कि आप जिस समय लेने जाते हैं उस समय वो दवाई उपलब्ध कई बार नहीं होती है, लेकिन फिर भी पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार की कोशिशें हैं कि आपको दवाइयाँ बिल्कुल समय पर जिनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो आपको ज़रूर उपलब्ध हों। और आजकल जिस प्रकार से मुझे ज्ञान है, आजकल पशुओं में पाचन के तंत्र बढ़ाने के लिए दवाइयाँ, अफारे के लिए दवाइयाँ, पेट के कीड़ों की दवाइयाँ, बुखार की दवाइयाँ, सारी चीज़ की अवेलेबल है। हो सकता हो कि कुछ टाइम के लिए आपके हॉस्पिटल में उसकी मात्रा शॉर्ट हो जाए, लेकिन ये सुनिश्चित है कि हो सकता है संभावना कई बार किसी कारण से ना पहुंच पाया हो किसी केंद्र पे है। नहीं, तो काफ़ी अच्छी सप्लाई में दवाइयाँ पिछले 2 साल से बहुत अच्छी सप्लाई में दवाइयाँ हमारे पास आ रही हैं जी। और इस प्रकार का अगर कोई विषय है तो जरूर आप अपना इसमें एड्रेस मुझे नोट करवाएं, मैं जरूर इसमें संबंधित अधिकारियों के ठीक है सर, मेरा फोन नंबर है 9058 सर, कांटेक्ट कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल, मैं इस बात का आपका संज्ञान, ये बात आपके संज्ञान में आ गई है और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दवाई होने के बाद आपको जो है वो दवाई जरूर मिले, क्योंकि दवाई जो है किसानों के उपयोग के लिए आई हुई है। जी, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी दवाइयाँ हैं, समय समय पे चीज़ें मिलती हैं, वो किसानों के पशुपालकों के हित के लिए ही वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। देखिए दिन प्रतिदिन पशुपालन विभाग में जो है किसानों की सेवाओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो जो बढ़ रही हैं जी, और उनके एक बढ़ने की जो गति है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। किसान संतुष्ट है। आज के दिन उनके पशुओं को समय समय पे आप आगे देखेंगे, अगर पेट के कीड़ों की अगर एक गोली हम बाजार से लेने चले जाएंगे तो 80 से 90 रुपए की अगर आती है जाती है। अगर हम ऐसे में अगर 10 पशुओं की दवाई उनको दे रहे हैं तो बहुत खर्चा बढ़ जाए, किसान बहुत बड़ी आर्थिक हानि से बच रहा है और वो अच्छी क्वालिटी की जो है वो दवाइयाँ हैं जो उनको उपलब्ध करवाई जाए। बिल्कुल जी जी। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, तो कितना समय पानी पिलाया जाए? देखिए कम से कम 3 बार से लेकर 5 बार तक मौसम के अनुरूप आप पानी पिलाएं। एक वयस्क पशु को कम से कम 60 से 80 लीटर पानी की आवश्यकता गर्मी के दिनों में एक दिन में एक दिन में। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल। जी सर। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। ओ ठीक हो जी? हाँ जी, आपका नाम? मांगेराम जी। हाँ जी। मांगेराम जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। प्रश्न ये है जी, गऊ है जी, वो उसको बार बार बुखार आता है जी। बार बार बुखार है गाय को? कितनी उम्र होगी? ब्याही हुई है या जबन है? दवाई टक्के लवाऊंगी, उसके बाद फिर बुखार आ जाएगी उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, बार बार बुखार आ रहा है? देखिए मांगेराम जी, अगर बार बार बुखार आता है तो ये ज्यादातर समस्याएं चिचड़ी बुखार बोलते हैं हम इसको। चिचड़ी बुखार गर्मियों में संभावना ज्यादा बढ़ जाए। जैसे ही चिचड़
रहता है कि जो ये चीचड़ की वजह से जो बुखार होता है, 2-3 तरह का बुखार होता है, थिलेरिया होता है, बबेशिया होता है। तो इसमें क्या रहता है कि बार बार बुखार चढ़ना, जैसे आपने बुखार की, जैसे हम कह देते हैं आदमियों में टाइफाइड की समस्या रहती है, वैसे ही बार बार एक वेव के रूप में बुखार चढ़ता है। इसकी जो जांच है, अगर आप खून की जांच करवाएं तो उसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये टिक फीवर या चिचड़ी बुखार है या नहीं है। कई बार दुग्ध बुखार भी हो जाए डॉक्टर साहब। हाँ जी, मिल्क फीवर बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दुग्ध बुखार में क्या रहता है कि पहले चलो मांगेराम जी की बात का बता दें कि आप सबसे पहला काम इसमें करें कि जो जिला मुख्यालय के स्थित जो पशु निदान जो प्रयोगशालाएं हैं, उसमें आप उसका खून की नमूने की जांच करवाएं, जो फ्री की जाती है। तो ये स्थानीय स्तर पर है, हर जिले में हमारे विभाग की जो हैं पशु निदान प्रयोगशालाएं हैं, जहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। यही टेस्ट अगर हम माजा में करवाएंगे तो 1000-1200 रुपये किसान का खर्चा आता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सैंपल को प्रोसेस करती हैं, सुविधा उपलब्ध, बिल्कुल निःशुल्क। आपको सिर्फ वहाँ पे सैंपल लेके जाना है, उसके बाद वो अपने डॉक्टर से, अपने जो कंसर्न आपके वेटनरी सर्जन हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके रिपोर्ट भी वो आपको आजकल टेलीफोन के माध्यम से वो भेज देते हैं कि किसान को वहाँ पूरा दिन नहीं बैठना पड़ता है और 2 बार नहीं जाना पड़ता है। तो ये बात आपने अच्छी जानकारी दी कि भी फोन के माध्यम से भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। देखिए ह्यूमन रिलेशन पर एक बार जाना पड़ेगा, एक बार आपको सैंपल लेके जाना पड़ेगा जी, ठीक है। तो उसमें अगर डायग्नोसिस हो जाए, उसमें पता चल जाए कि टिक फीवर है नहीं है, तो उसका इलाज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और किसान इसमें आर्थिक हानि से बच जाता है जी। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो छोटे कटड़ू बछड़ू हैं गर्मियों के दिनों में, उनको भी गर्मी से बचाने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो किन बातों का खास ध्यान रखें? देखिए, पशुओं की जो विशेष देखभाल है गर्मी में, आप ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट धूप में कोई भी पशु ना रहे। अगर दोपहर के समय अगर लू की चल रही है तो आप उसमें बोरी टांग दें, उसको थोड़ा गीला कर दें, तो उसमें क्या रहेगा कि जो डायरेक्ट लू है वो पशुओं के शरीर पे नहीं लगेगी जी। और दिन में 2 बार अगर आप उनको नहला रहे हैं और 3 से 5 बार अगर आप पानी पिला रहे हैं और ठंडी छायादार स्थान पे अगर शाम के टाइम बांधें। किसान बिल्कुल ध्यान रखे कि दोपहर 12 से 4 बजे तक पशु बाहर ना निकले इस मौसम में। हाँ, मतलब ओट में रहें, छावे में रहें। ओट में रहें। कई बार डॉक्टर साहब यूँ कर ले, किसी पेड़ के नीचे बांध दें, भाई छाया है, यहाँ बंध रहा है पशु, वो सही है, जबकि छाया तो परछाई तो घूम रही है और पशु हो सके धूप में बैठे रह जा। देखिए, डायरेक्ट धूप में अगर कोई पशु लगभग 12 बजे के बैठता है तो आप सोचते हैं कि उसको बिल्कुल गर्मी की जो लगने की संभावना ज्यादा, लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें उसको बार बार मुंह से लार पड़ना, कंपन करना और शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। उसमें आप ध्यान रखें कि उसके शरीर पे बिल्कुल सिर पे ठंडा पानी डालें और उसको बार बार ORS का घोल पिलाएं। पानी के अंदर आप ORS का घोल डाल के पिलाएंगे तो जो उसको इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है जी, वो पूरा हो जाएगा। और तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर रहे हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और कई स्थितियों में देखा गया डॉक्टर साहब, जो किसान भाई खास करके पशुपालक भाई भैंसे ज़्यादा पाल रहे हैं, वे सवेरे ही जो है दूध वगैरह निकाल के पशुओं ने जोड़ में बिठा दें। देखिए, सुबह के समय अगर 9-10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11-12 बजे तक अगर जोड़ में लेके जाएं तो भैंस के लिए तो ये वरदान है जी। भैंस जो है, जो मुख्यतः मूलतः जो है ना, वो नहाना बहुत पसंद करती है, पानी में रहना पसंद करती है। इसके लिए इसको ना इंग्लिश में कहते हैं हम रिवराइन वाटर बफेलो। तो इसको नहाना बहुत पसंद है। जितना भैंस जोड़ में नहाएगी जितना, और लेकिन ये रहे जोड़ जो है वो आपका नहरी पानी से भरा हो, साफ सुथरा पानी हो। कई जगह ये समस्या है कि जोड़ में है जो गंदा पानी है, गाँव की निकासी का पानी कई बार उसमें चला जाता है, तो सीवरेज वगैरह का आसपास का। ग्राम पंचायत विशेष ध्यान रखे जोड़ों के। अब हरियाणा सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पुनर्जीवित कर रहे हैं जोड़ों को। हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें फायदेमंद रहेगा। हाँ, दोपहर के समय क्या बैठाए रखें वहाँ? 12 से 4 बजे, 12 से 4 के बीच में मैं चाहूंगा कि किसान अपने जोहड़ में ना जाए क्योंकि वो पानी भी तप जाए ज्यादा। चढ़ते सूरज और ढलते सूरज ही सबसे अच्छा रहेगा। दोपहर के समय में क्या रहता है कि शरीर का कुछ हिस्सा डायरेक्ट कांटेक्ट में है सन के, तो उसका जो सिर का अगर तापमान बढ़ जाए, अगर शरीर का तापमान ठंडा रहे तो गर्म सर्द की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तो उससे बचाने के लिए दोपहर में भी जो है गर्म पानी में जोड़ों में ना बिठाएं और अपना जो भी आपका बरामदा है, छायादार जगह है, वहाँ पर पशुओं को सुरक्षित रखें। और इन दिनों में डॉक्टर साहब छोटे कटड़ू बछड़ुओं को, उनको जो दूध पिलाते हैं उसमें भी मात्रा में कुछ उतार चढ़ाव रखना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? देखिए, जब भी जो वातावरण की जो समस्याएं बढ़ती हैं ना, तो शरीर उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की डिमांड करता है जी। तो विशेष ध्यान रखें
कि आप जो है इसमें अपने छोटे कटड़ू बछड़ों को भी आप बिल्कुल दूध जो है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दें और उनको बिल्कुल साफ़ ठंडा पानी उनके लिए अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे, उनको भी समय समय पे ठंडा पानी देते रहें। तो डॉक्टर साहब जो जानकारी आपने दी कि गर्मी के दिनों में पशुओं का विशेष ध्यान रखें, उनके खान पान का, उनको पानी पिलाने का ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ पानी जो है उनको पिलाएं, तो पशु स्वस्थ रहेंगे और गर्मी से बचे रहेंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम लाए थे आपके बीच में फोन इन, और फोन इन का विषय था कि आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर अमित कुमार, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय किरमच कुरुक्षेत्र। उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।